हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है हम क्या पढ़ रहे थे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। बोले तो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म क्या पढ़े थे भाई हम, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और बेटा एरिल हैलाइड का एक रासायनिक गुणधर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो था एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और आज बेटा हम एरिल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है बेटा एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और इसमें भी बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एरिल हैलाइड की सोडियम धातु, बोले तो Na, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, एरिल हैलाइड की जब अपन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेटा इस अभिक्रिया को हम एक नेम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा फिटिंग अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया, बोले तो फिटिंग रिएक्शन। अरे यस कि नो? तो देखिए बेटा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जैसा कि आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि फिटिंग अभिक्रिया में आप क्या करोगे बेटा, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराओगे। और जब कभी भी किसी भी हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो बताओ बेटा अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो देखिए बेटा क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड पढ़ रहे हैं। बोले तो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और बेटा एरिल हैलाइड का एक रासायनिक गुणधर्म है मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, और आज बेटा हम पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म है, और वो है बेटा एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और इसमें भी सबसे पहली अभिक्रिया एरिल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यस कि नो? और बेटा फिटिंग अभिक्रिया को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं, मैं एक फंडा बता देता हूं, फिटिंग का फंडा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, फिटिंग अभिक्रिया सेम टू सेम फिटिंग अभिक्रिया सेम टू सेम वुर्ज अभिक्रिया की तरह है। वुर्ज अभिक्रिया की तरह है, यानी आप ऐसे मान लो कि जिस बच्चे को वुर्ज अभिक्रिया आती है, ये मान के चलो उस बच्चे को फिटिंग अभिक्रिया आती है। बस इसमें फर्क इतना है कि वुर्ज अभिक्रिया में तो अगर आपको याद हो, वुर्ज अभिक्रिया में तो दोनों अणु किसके लेते हो आप? एल्किल हैलाइड के। जबकि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु आप किसके लोगे? एरिल हैलाइड के। किसके लोगे भाई? एरिल हैलाइड के। बस इतना ही फर्क है। अरे यस कि नो? देखिए बेटा आप सिर्फ दिमाग में ये सेट कर लो कि वुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों सेम टू सेम है। बस दोनों में फर्क कितना है? वुर्ज अभिक्रिया में तो
दोनों अणु एल्किल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं, जबकि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु एरिल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। तो बेटा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो समान अणु, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये लो बेटा, एरिल हैलाइड के दो समान अणु, एक तो मैंने क्या लिख दिया बेंजीन एक्स प्लस दूसरा क्या लिखूंगा उल्टा करके एक्स बेंजीन। अरे कोई दिक्कत है क्या, ये क्या बेटा एरिल हैलाइड, ये क्या बेटा एरिल हैलाइड, और ये भी क्या बेटा एरिल हैलाइड। अरे यस की नो, बस आप तो दिमाग में ये सेट कर लो कि फिटिंग अभिक्रिया सेम टू सेम वुड्स अभिक्रिया की तरह है, बस दोनों में अंतर इतना है, वुड्स अभिक्रिया में दोनों अणु एल्किल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं, जबकि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु एरिल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। और अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, एरिल हैलाइड के दो समान अणु लेकर उनकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। तो पता क्या होता है, यहां से बताओ बेटा 2NaX क्या निकल जाएगा बाहर, और इस फेनिल से दूसरी क्या जुड़ जाएगी फेनिल, तो एक फेनिल ये रही, एक फेनिल ये रही, तो इसको आप क्या बोल दोगे डाइफेनिल। अब बेटा आप इसको डाइफेनिल भी बोल सकते हो, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा इसको आप बाइफेनिल भी बोल सकते हो, डाइफेनिल भी बोल सकते हो और बाइफेनिल भी बोल सकते हो, और प्लस में क्या निकल जाएगा 2NaX। तो देखो बेटा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एरिल हैलाइड को बाइफेनिल में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही एरिल हैलाइड के दो समान अणु ले लो भाई, जैसे पहला मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, अरे यस की नो, प्लस दूसरा भी क्या ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, बाहर क्या निकल जाएगा 2NaCl, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा बाइफेनिल, और प्लस में क्या निकल जाएगा 2NaCl। तो ये बेटा आपकी कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया। यानी मेरा तो एक ही मानना है कि जिस बच्चे को वुड्स अभिक्रिया आती है, ये मान के चलो उस बच्चे को फिटिंग अभिक्रिया भी आती है। वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में बस थोड़ा सा ही फर्क है, वुड्स अभिक्रिया में दोनों अणु एल्किल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं, जबकि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु जबकि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु एरिल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। अरे यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई बेटा आपकी फिटिंग अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा आपकी, फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें एक और रिएक्शन है, उसका नाम लिखते ही समझ में आ जाएगा आपको, डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, ठीक है, वो है बेटा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, देखो ये बेटा 3 रिएक्शन होती हैं। एक तो होती है वुड्स अभिक्रिया, उसमें तो दोनों अणु एल्किल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। एक होती है फिटिंग अभिक्रिया, उसमें दोनों अणु एरिल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। और एक होती है बेटा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो इसमें वुड्स नाम भी आ रहा है और फिटिंग नाम भी आ रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, एक अणु तो एल्किल हैलाइड का काम में लेते हैं RX प्लस, दूसरा अणु एरिल हैलाइड का काम में लेते हैं XAR। आप इसको AR भी तो बोल सकते हो ना भाई। और रिएक्शन किसके साथ, वही सोडियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क
ईथर की उपस्थिति में क्या होगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा और RAR बोले तो एल्किल बेंजीन क्या बन जाएगी बेटा, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। और यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया CH3Cl प्लस और इधर एरिल हैलाइड ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaCl क्या बन जाएगा, CH3 बेंजीन, मेथिल बेंजीन प्लस 2NaCl। और इस मेथिल बेंजीन का एक फेमस नाम होता है, आप जानते हो, टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सुनिएगा बेटा, तो आपको फिटिंग अभिक्रिया भी समझ में आ गई और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है उल्मान अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है बेटा, उल्मान अभिक्रिया। देखिए भाई, नेक्स्ट है बेटा उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, ठीक है ना। तो उल्मान अभिक्रिया बेटा बिल्कुल फिटिंग अभिक्रिया की तरह ही है। क्या कहा मैंने, उल्मान अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया की तरह ही है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें दोनों अणु एरिल हैलाइड के तो लेते हैं, लेकिन वो दोनों अणु आयोडो बेंजीन होते हैं। भाई लेने तो आपको एरिल हैलाइड के दो अणु है, लेकिन उनमें अक्स की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है, आई, यानी आयोडो बेंजीन के दो अणु, आयोडो बेंजीन के दो अणु, पहला आयोडो बेंजीन प्लस ये दूसरा आयोडो बेंजीन। कोई दिक्कत है क्या। और उल्मान अभिक्रिया में आयोडो बेंजीन के दो समान अणु लेकर उनकी अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ करवाई जाती है। और जब धातु कॉपर लो तो अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो बता बेटा, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, CuI2, बाहर क्या निकल जाएगा भाई, CuI2, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वही बाइफेनिल। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, बाइफेनिल या डाइफेनिल, बाइफेनिल या डाइफेनिल। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गई बेटा आपकी उल्मान अभिक्रिया। और बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए ये उल्मान अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा ये उल्मान अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो एक तो हमने पढ़ी बेटा फिटिंग अभिक्रिया, एक हमने पढ़ी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, और एक हमने पढ़ी उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया की तरह ही है, बस इसमें सोडियम धातु की जगह कॉपर धातु का उपयोग किया जाता है। अरे यस कि नो, अरे बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अरे कोई टेंशन वाली बात है क्या, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन तो सर हम कभी लेते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा आपकी, बहुत अच्छी बात है। तो सुनना भी ध्यान से, ये हो गई बेटा उल्मान अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है एरिल हैलाइड की, एरिल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। अरे सर समझ में आ गया, क्या बनेगा, ग्रिन्यार अभिकर्मक, क्योंकि आपने एल्किल हैलाइड में भी ये रिएक्शन पढ़ाई थी। अरे याद करो, आरक्स की रिएक्शन जब Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते थे तो क्या बनता था, RMgX, वो था एलिफेटिक ग्रिन्यार अभिकर्मक। और यहाँ पर क्या बनेगा, एरोमेटिक ग्रिन्यार अभिकर्मक। जैसे मान लो बेटा ये क्या है, एरिल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा बेटा, फेनिल
मैग्नीशियम हैलाइड, वहां पे बनता था RMgX, यहाँ पे ArMgX। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब सुनिएगा अभी ध्यान से, देखिए जैसे मान लो बेटा मैंने X की जगह यहां पर क्या काम में ले लिया भाई? Br ब्रोमोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। यदि मान लो मैंने X की जगह क्या ले लिया? आयोडोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? फेनिल मैग्नीशियम आई। और मान लो बेटा मैंने X की जगह क्या ले लिया? Cl, इस पे 7 स्टार लगाता हूं मैं। X की जगह मैंने क्या ले लिया? Cl, बोले तो क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे यस की नो? ध्यान रखना बेटा कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि आप X की जगह Br लोगे तो भी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। यदि आप X की जगह I लोगे तो भी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। लेकिन यदि X की जगह Cl लोगे तो अभिक्रिया THF, फिर आपको शुष्क ईथर के स्थान पर क्या काम में लेना पड़ेगा? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में होगी। ये बात आप नोट लगा के याद कर लेना बेटा। और यस की नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी बेटा एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये क्या थी बेटा? एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए इसमें समझने लायक, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें समझने लायक एक ही बात आई है। देखिए बोर्ड एग्जाम में कई बार यहां से नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार यहां से नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, देखिए 3 नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की। एक तो है वुर्ज अभिक्रिया, एक तो क्या है? वुर्ज अभिक्रिया, और एक क्या बेटा? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, और एक है बेटा वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये अभिक्रिया तीनों एक साथ बता रहा हूँ। देखिए एक तो होती है वुर्ज अभिक्रिया, एक होती है फिटिंग अभिक्रिया, और एक होती है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। और यस की नो? तो मैंने क्या बताया बेटा, इस चैप्टर की ये तीनों नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर की ये जो तीनों नेम रिएक्शन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है वुर्ज अभिक्रिया, एक है फिटिंग अभिक्रिया, और एक है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान रहे वुर्ज अभिक्रिया में 2 समान अणु एल्किल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। यानी पहला क्या होगा? RX प्लस दूसरा क्या होगा? XR, यानी ये भी क्या है? RX, और ये भी क्या है? RX। फिटिंग अभिक्रिया में 2 समान अणु एरिल हैलाइड के काम में लिए जाते हैं। पहला क्या है? एरिल हैलाइड ARX प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? XAR। अरे कोई दिक्कत है क्या? जबकि वुर्ज फिटिंग में क्या होगा? एक अणु तो RX का प्लस दूसरा अणु ARX का। अरे यस की नो? अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम धातु के साथ
किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के 2 मोल क्यों लिख रहा हूं? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। यह अभिक्रिया भी ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। यह अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी और यह अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2NaX बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2NaX बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 2NaX बाहर निकलेगा। यहाँ पे तो बनेगा RR प्लस 2NaX, बोले तो एल्केन। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा भाई? फेनिल से फेनिल मिला तो बाईफेनिल बना। क्या बन जाएगा? बाईफेनिल। और यहाँ पर R से क्या मिल जाएगा? AR, बोले तो क्या बन जाएगा? एल्किल बेंजीन। क्या बन जाएगा? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन। और यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये तीनों रिएक्शन मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाई है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार या तो वुर्ज और फिटिंग अभिक्रिया पूछ लेता है, कई बार फिटिंग और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पूछ लेता है, कई बार वुर्ज और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पूछ लेता है। और यस की नो, तो बेटा इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब एरिल हैलाइड धातुओं के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा।